अपनी एक समर्थक की तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से, तथा एक जो है FIR पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो एक दूसरे को पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक FIR हुआ है। टोटल 3 FIR अभी तक इस मामले में। सरकार यानी आनंद सिंह, क्या आनंद सिंह ने खुद अपनी कमर से पिस्टल निकाली और दुलार चंद यादव पर गोली दाग दी? क्या दुलार चंद को बेरहमी से लोहे की रॉड से पीटने के बाद एक भारी भरकम थार से बेरहमी से कुचल दिया गया? बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा बाहुबली चेहरा, जिसका नाम आते ही कानून के गलियारे थर-थर कांपने लगते हैं, छोटे सरकार यानी आनंद सिंह। क्या आनंद सिंह ने खुद अपनी कमर से पिस्टल निकाली और दुलार चंद यादव पर गोली दाग दी? क्या दुलार चंद को बेरहमी से लोहे की रॉड से पीटने के बाद एक भारी भरकम थार से बेरहमी से कुचल दिया गया? चुनाव के बीच हुए इस सनसनीखेज दुलारचंद हत्याकांड ने पूरे बिहार की सियासत में बारूद भर दिया। पुलिस ने आनन फानन में चार्जशीट दाखिल की और बाहुबली को जेल भेजा, लेकिन कोर्ट ने सबूत के अभाव में आनंद सिंह को बेल दे दी। देखिए, बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया का वो गठजोड़ जिसने कि एक बार फिर सूबे की सियासत को गरमा दिया है। बाहुबली आनंद सिंह, एक ऐसा नाम जो सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन आज बात सिर्फ नाम की नहीं बल्कि पुलिस की उस 146 पन्नों की सीक्रेट केस डायरी की है, जो एक खास मीडिया चैनल के हाथ लगी और तमाम बातें चर्चे में है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 30 अक्टूबर 2025 को बसावन चौक ताल में दुलारचंद यादव की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आरोप लगता है कि विधायक आनंद सिंह और उनके 6 साथियों पर आरोप। पुलिस आनंद फानन में चार्जशीट दाखिल करती है और कोर्ट में सबूत पेश किए जाते हैं, लेकिन अदालत से आनंद सिंह को जमानत मिल जाती है। आखिर ऐसा क्या था उस केस डायरी में? चश्मदीदों ने पुलिस के सामने क्या गवाही दी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असली वजह क्या सामने आई? और सबसे बड़ा सवाल, जब पुलिस की डायरी में संलिप्तता का जिक्र था तो कोर्ट में वो सबूत कमजोर कैसे पड़े? देखिए, आज की इस खास स्पेशल रिपोर्ट में हर परत दर परत खोलेंगे दुलारचंद हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगले 10 मिनट में आप वो सच देखने वाले हैं जो अब तक कोर्ट के फाइलों में बंद था। कहानी की शुरुआत होती है 30 अक्टूबर 2025 की शाम से। चुनावी माहौल था, पारा चढ़ा हुआ था। भदौर थाने में तैनात PSI गौरव कुमार पास के ही गांव में अपनी टीम के साथ फ्लैग मार्च कर रहे थे। तभी अचानक उनके वायरलेस पर एक मैसेज गूंजता है। बसावन चौक ताल में भारी बवाल और फायरिंग हुई है। जब PSI गौरव कुमार अपनी टीम के साथ मौके के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में खुशहाल चौक के पास उनका सामना सीधे बाहुबली आनंद सिंह के काफिले से होता है। दृश्य खौफनाक था। काफिलों की कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर थे। 10 से 12 समर्थक लहूलुहान हालत में थे और खुद आनंद सिंह वहां मौजूद थे। पुलिस को देखते ही आनंद सिंह ने क्या कहा? केस डायरी के मुताबिक आनंद सिंह ने PSI गौरव कुमार से कहा, दुलारचंद और उनके साथियों ने हमारे साथ मारपीट और तोड़फोड़ की है। हम लोग अभी इलाज कराने जा रहे हैं, वापस आकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब पुलिस आगे बढ़कर बसावन चौक ताल पहुंचती है तो वहां का नजारा कुछ और ही था। सड़क के किनारे 2 बोलेरो गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी। एक गाड़ी नीचे गड्ढे में गिरी हुई थी और चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे थे। पुलिस ने जब वहां मौजूद स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो पता चलता है कि वह 2 गुटों की मामूली लड़ाई नहीं थी।
यह जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और जदयू समर्थक आनंद सिंह के गुटों के बीच सीधी गैंग वॉर थी, जिसमें फायरिंग हुई थी और दुलार चंद यादव की जान जा चुकी थी। हालांकि हैरानी की बात, पुलिस को मौके से ना तो कोई खोखा मिला और ना ही कोई बुलेट। पुलिस जब दुलार चंद यादव के गांव टावर पहुंचती है तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। दरवाजे पर दुलार चंद का शव रखा था। गुस्साए परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने ही वाले थे। पुलिस ने जैसे तैसे रात के 10 बजे शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद शुरू हुआ बयानों का सिलसिला। जी समझ जाइए कहानी कैसे शुरुआत होती है। पुलिस ने दुलार चंद के भतीजे टिंकू कुमार और उनके पोते नीरज कुमार का बयान दर्ज किया, जो वारदात के वक्त वहीं मौजूद थे। दोनों के बयानों ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। भतीजे टिंकू कुमार ने पुलिस को बताया 30 अक्टूबर को करमवीर सिंह और राजवीर सिंह ने दुलार चंद यादव को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींचा और इसके बाद आनंद सिंह ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और सीधे गोली चला दी। गोली दुलार चंद की एड़ी में लगी और वो गिर गए। फिर छोटन सिंह, मणिकांत ठाकुर, रंजीत राज और कंजय सिंह ने लोहे की रॉड से उनके सिर, पैर और पीठ पर ताबड़तोड़ वार किए और अंत में उन्हें थार गाड़ी से कुचल दिया गया। ये आरोप वही हूबहू कहानी दो अन्य चश्मदीदों ने कहा। अब समझिए, अब जरा देखिए दुलार चंद के पोते नीरज कुमार के बयान पर गौर कीजिए, जिसे 12 नवंबर को गठित एसआईटी ने रिकॉर्ड किया था। नीरज ने बताया कि आनंद सिंह के आदमी बाकायदा एक एक गाड़ी चेक कर रहे थे कि दुलार चंद किस गाड़ी में बैठे हैं। जब दुलार चंद को खींचा गया तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। उनका कुर्ता तक फट गया। उन्होंने खुद को बचाने के लिए पत्थर भी चलाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, वायरल है। अब नीरज के मुताबिक जब दुलार चंद जमीन पर गिर गए तो आनंद सिंह ने चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा, गाड़ी से कुचल दो, अगर वह जिंदा रहा तो बहुत कुछ करेगा। और इसके बाद एक भारी भरकम थार गाड़ी दुलार चंद के शरीर पर चढ़ा दी गई। इन बयानों के आधार पर पुलिस एक्शन में आती है। 1 नवंबर 2025 की रात 10:05 बजे एक स्पेशल टीम छापेमारी के लिए निकलती है। रात 11:40 पर पुलिस कारगिल बहना गांव घेराबंदी करती है और वहां से 3 लोगों को दबोच लिया जाता है। आनंद सिंह, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम। पुलिस डायरी कहती है कि शुरुआती पूछताछ में तीनों ने संलिप्तता स्वीकार की, लेकिन अगले ही दिन जब पुलिस सफाई बयान यानी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट लेने बैठती है तो बाहुबली आनंद सिंह अपने पुराने रंग में आ जाते हैं और आनंद सिंह पुलिस से साफ कह देते हैं, मुझे जो कुछ भी कहना होगा सीधे कोर्ट में बताऊंगा, यानी पुलिस के सामने नो कमेंट्स। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ गिरफ्तार रंजीत राय और मणिकांत ठाकुर ने पुलिस को एक अलग कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हम तो आनंद सिंह के लिए वोट मांगने गए थे। बयावन चौकटाव में पीयूष प्रियदर्शी के लोग पहले से ही गाड़ियां लगाए बैठे थे और जैसे ही हमारा काफिला वहां पहुंचा, उन लोगों ने गाड़ियों से ईंट पत्थर निकालकर आनंद सिंह पर हमला कर दिया। हम तो बस विधायक जी को बचाकर वहां से आगे निकल गए। दूसरी, इसके बाद क्या होता है, पटना की स्पेशल एसपी और एमपी एमएलए कोर्ट में देखिए पेश किया गया मामला, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। अब आते हैं इस पूरे केस के सबसे तकनीकी और कानूनी पहलू पर। एक तरफ चश्मदीद गवाह कह रहे हैं कि गोली मारी गई, रॉड से पीटा गया और गाड़ी से कुचला गया। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम में सर कितनी सदस्यों की टीम थी और क्या है? देखिए, हमारे अधीक्षक महोदय के निगरानी में
3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया, डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह का। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दिया है। तो रिपोर्ट अब लिख दिया है, जो संबंधित थाना जो है रिसीव कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि पहले एक्सरे करवाया गया, उसके बाद उसमें जी उनको कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो वो ग्रामीण इस पे कह रहा है तैयार होता है तो वो ग्रामीण इस पे कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। ये देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलार चंद के बाएं पैर की एड़ी में गोली लगने का एक छेद था। दाहिने पैर का घुटना टूटा हुआ था और खून बह रहा था। दाहिने हाथ, बाईं केहूनी, नाक और सिर के पीछे गंभीर चोट के निशान थे। डॉक्टरों ने मौत का कारण बताया हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि शरीर से 20% से ज्यादा खून बह जाने के कारण और छाती यानी हार्ट की पूरी तरह डैमेज होने की वजह से दुलार चंद की मौत हुई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होगा। अब पुलिस ने जब डिजिटल सबूत जुटाने की कोशिश की तो पता चला कि घटना स्थल के आसपास कोई घर नहीं था, इसलिए वहां कोई सीसीटीवी फुटेज, कैमरा मौजूद नहीं था। हालांकि 4 लेन पर लगे कैमरों में दोनों काफिलों की गाड़ियां आती जाती जरूर दिखी थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी मिला जिसमें जनसुराज के पीले झंडे वाली गाड़ी और अनंत सिंह के भतीजे करमवीर सिंह नजर आ रहे थे। पुलिस ने टावर डंप डेटा निकाला जिससे पता चला कि वारदात के वक्त वहां 117 मोबाइल नंबर एक्टिव थे और आरोपियों की आपस में बातचीत भी हुई थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा पेच फंसा ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स के बयानों में। पीयूष प्रियदर्शी के बॉडीगार्ड्स राजेश कुमार ने माना कि उन्होंने 3-4 राउंड फायरिंग की आवाज सुनी थी, लेकिन गोली किसने चलाई उन्होंने नहीं देखा था। अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी के बॉडीगार्ड्स रंजन ठाकुर, विकास कुमार और मनीष कुमार तीनों ने एक सुर में पुलिस को बताया कि जैसे ही पथराव शुरू हुआ वे लोग विधायक जी यानी अनंत सिंह की गाड़ी को साइड कराकर वहां से सुरक्षित आगे निकल गए। उसके बाद पीछे क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं पता। जनवरी 2026 को पुलिस कोर्ट में अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल करती है। इस चार्जशीट में पुलिस दुलार चंद यादव के 16 मुकदमे के आपराधिक इतिहास का भी जिक्र करती है। अब पुलिस अपनी तफ्तीश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर अनंत सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 1031 यानी हत्या आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत आरोपों को प्रथम दृष्टया सच मानती है। अब लेकिन फिर आता है 19 मार्च 2026 का दिन। पटना हाईकोर्ट से बाहुबली अनंत सिंह को नियमित जमानत रेगुलर बेल मिल जाती है। कोर्ट ने बेल देते हुए साफ माना कि पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी ऐसा कोई ठोस या पुख्ता सबूत नहीं है जो इस वारदात में अनंत सिंह की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यानी सीधी संलिप्तता को साबित कर सके। कोर्ट ने माना कि मौत अत्यधिक खून बहने यानी कि हाइपोवोलिक शॉक से हुई है, लेकिन ऑन स्पॉट कोई खोखा न मिलना और गवाहों के बयानों में विरोधाभास ने केस को कमजोर कर दिया। इस पूरे मामले पर जब केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थाना प्रभारी ने बात की तो उनका कहना था कि चार्जशीट कोर्ट में है, लेकिन गोली किसने चलाई और गाड़ी किसने चढ़ाई इस पर जांच अब भी जारी है।
3 FIR जो है सही हो की गई हैं। हाँ सर दोनों जो हैं उनके तरफ से जो है उनके एक समर्थक की तरफ से FIR और नहीं एक समर्थक की तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से तथा एक जो है FIR पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो एक दूसरे को पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक FIR हुआ है। टोटल 3 FIR अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया, जो भी यहाँ से जो है पोस्टमार्टम होके अब वापस जो है उनके घर जाते हुए घाट पे जाएगा। इस संबंध में हम लोगों का लगातार अभी जो है डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू है, तो उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कितने नेम डेक्यूज कितने बनाएंगे? नेम डेक्यूज कितने लोग बनाए गए? पोस्टमार्टम जो है जैसा पहले भी मैंने बताया था कि ये जो है 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के द्वारा है किया गया है, तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम किया गया। नेम डेक्यूज कितने बनाए गए? कितने आरोपी बनाए गए? इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा FIR किया गया उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है, तो उसमें जो अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आनंद सिंह आरोपी बनाए गए हैं? हाँ, उसमें जो प्रथम FIR उसमें आरोपित बनाए गए हैं। सर गिरफ्तारी कब तक होगी आनंद सिंह दूसरी की? तरफ से जो FIR दर्ज करी गई है उसमें कौन आरोपी? उसमें जो नाम है वो हम लोग आपको शेयर कर देते हैं। सर गिरफ्तारी कब तक होगी? क्या छापेमारी चल रही है, तलाश जारी है? अभी तक जो हम लोगों का है उसमें अभी तक जो है आज दोपहर तक, क्योंकि दिन में डिप्लॉयमेंट था तो दोपहर तक जो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है उसके आधार पे ही कर रहे हैं, तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो जैसे जैसे हम लोगों को क्या गोलियां भी मारी गई थी? वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं तो उसमें हम लोग जांच करते कार्रवाई कर रहे हैं। क्या गोलियां भी मारी गई हैं? वीडियो अभी इस चीज़ का नहीं आया है, परंतु जो डॉक्टर अभी पोस्टमार्टम किए हैं तो उनके द्वारा बताया गया है कि वो लोग जल्दी इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे, तो उसमें फिर दूध का दूध। सर कुछ पता चला कि किस चीज से इनकी हत्या हुई, मौत हुई, कैसे कारण? नहीं, जो इसमें हम लोग क्योंकि मेडिकल ओपिनियन है जो एक्सपर्ट ही दे सकते हैं, तो अभी एक बार जो है आज पोस्टमार्टम हुआ है तो इसमें डॉक्टर साहब जो लोग हैं वो लोग कल तक रिपोर्ट जब सबमिट कर देंगे तो हम लोगों को इसकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, तो इसमें हमारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी पे गोलियों के निशान थे सर? तो प्राइमा फेसी हम लोगों का इंक्वेस्ट जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है तो उसमें और हम लोगों के द्वारा जो प्रेस रिलीज भी जो रिलीज़ किया गया है उसके अंतर्गत हम लोगों ने बताया है कि जो अंगूठा और जो उसके पैर का अंगूठा है उसके नीचे जो है एंकल जो है उसके नीचे जो है गोली के जैसा निशान हम लोगों को मिला है। बाकी उसको जो डॉक्टर लोग भी जो है कंफर्म करते हैं या जो उसमें केस डायरी की 146 पन्ने चीख कर गवाहों के हवाले से एक खौफनाक दास्तान बयां कर रहे हैं, लेकिन कानून अंधा होता है और वो सिर्फ और सिर्फ अकाट सबूतों पर यकीन करता है। फिलहाल अनंत सिंह जेल से बाहर है, ट्रायल अभी शुरू होना बाकी है और अदालत में गवाहों के बयान होने बाकी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में दुलार चंद हत्याकांड को अंजाम देने वाले असली गुनहगारों को सजा मिल पाती है या यह मामला भी फाइलों में ही दफन होकर रह जाएगा। हालांकि ये पूरी कहानी स्वराज पोस्ट पर हमने बखूबी क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, सब बयां कर दिया। आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कौन है वो असली गुनहगार। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री